वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पुराने समय के अंदर बच्चे कौन से गेम खेलते थे, किस टाइप की स्टोरीज़ को वो सुनते थे, किस टाइप के प्ले को वो देखते थे और किस टाइप के सॉन्ग को वो गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव, पुराने समय के अंदर लोग कहाँ रहते थे, तो देखिए पीपल हैड लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर मीन्स नर्मदा रिवर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 6 क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, हमारी 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो चुकी है। आज बेटा आज से हम अपने 6 क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा इसमें हम, जैसे मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के एक एक चैप्टर आपको अच्छे से क्लियरली समझाए हैं, एक एक लाइन आपको अच्छे से समझाई है, उसी तरीके से बेटा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को हिस्ट्री भी उतने ही इजी वे में और उतने ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। फिर भी बच्चों, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करोगे। स्टार्ट करने से पहले बेटा वही, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, तो टुडे वी विल स्टार्ट अवर हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर इज़ बेटा वट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, जो हिस्ट्री होती है आपको सभी को पता है बेटा, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, यानी कि जो चीज़ें पहले बीत चुकी हैं, जो चीज़ें पहले अतीत में हो चुकी हैं, पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं, हम हिस्ट्री के अंदर वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और बेटा हिस्ट्री, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है, बट बोरिंग नहीं है बेटा। अगर आप इसे इंटरेस्टिंग वे में, प्ले वे मेथड से, और अगर आप इसे बहुत ध्यान से और कहानी के रूप में, एक स्टोरी के रूप में इसे समझने की कोशिश करोगे तो बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको इसे इजी वे में समझाने की, ताकि आपको, आपके माइंड में जो ये चीज़ है कि हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट, वो चीज़ वॉश आउट हो सके, वो हट सके। तो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे आवर चैप्टर इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसके अंदर देखिए बेटा, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि पुराने समय के अंदर, यानी कि पास्ट में क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। ये जो हमारे माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं, इन सब क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, रशीदास क्वेश्चन, रशीदा का क्या क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर। रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखिए ये रशीदा नाम की एक गर्ल है, वो क्या है बेटा, न्यूज़पेपर रीड कर रही है। अचानक हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 ईयर्स अगो। अचानक ही बेटा वो न्यूज़पेपर में क्या देखती है कि एक लाइन आती है 100 ईयर्स अगो, यानी कि एक मतलब 100 साल पहले। तो एकदम से क्या, हाँ, शी वंडर्ड, उसे एकदम से आश्चर्य होता है कि कुड एनीवन नो दैट व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो, कि क्या किसी को ये भी पता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। तो एकदम से उसे क्या, बड़ा अचंभा होता है कि उसे इतने साल पुरानी बात याद कैसे रह सकती है। तो देखिए बच्चों आगे, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था, पुराने समय में क्या हुआ था। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, कि कल क्या हुआ था उसके बारे में आप रेडियो पर सुन सकते हैं, टेलीविज़न पर देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं कल के बारे में। यस्टरडे मतलब कल क्या हुआ था। लास्ट ईयर, अगर आपको लास्ट ईयर के बारे में जानना है। आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, तो आप क्या है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे पिछले साल की सारी बातें याद हैं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन कई कई साल पहले क्या हुआ था, उन सब के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होता है, कैसे हमें इसके बारे में पता चलता है। अगर हमें बहुत साल पुरानी बातों के बारे में जानना है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसमें देखिए, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होगा। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में क्या है, हम पुराने समय की चीज़ों के बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे व्हाट पीपल एट, पुराने समय में लोग क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों के अंदर वो रहते थे। इनके अलावा वी कैन फाइंड अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, जो शिकारी थे, जो शिकार करते थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट,
म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ये जितने भी लोग हैं हम इन सभी के बारे में भी हम क्या है नॉलेज गेन कर सकते हैं पुरानी बुक्स में से पढ़कर। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पुराने समय के अंदर बच्चे कौन से गेम खेलते थे, किस टाइप की स्टोरीज़ को वो सुनते थे, किस टाइप के प्ले को वो देखते थे और किस टाइप के सॉन्ग को वो गाते थे। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में क्या है हम पुराने समय के बारे में, पास्ट के बारे में हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, हम जानकारी उसमें से निकाल सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, पुराने समय के अंदर लोग कहाँ रहते थे? तो देखिए, पीपल हैड लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर मीन्स नर्मदा रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। आज से हजारों साल पहले जो लोग थे वो कहाँ रहते थे बच्चों? नर्मदा जो नदी है उसके किनारे पर रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदर्स। उन एरियाज़ के अंदर जो लोग रहते थे वो कैसे थे? स्किल गैदरर्स, मतलब कुशल क्या थे वो? संग्राहक, संग्रहक। गैदरर्स होते बेटे जो पुरानी चीज़ों को जैसे फल फ्रूट्स को इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो लोग अपना खाना इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। और ये लोग क्या है हमारे आसपास के जो प्लांट्स हैं, हम उस समय आसपास सराउंडिंग के अंदर जो भी जंगलों के अंदर जो प्लांट्स थे फैले हुए थे उनके बारे में वो बहुत अधिक नॉलेज रखते थे, क्योंकि वो क्या है जंगलों में ही रहते थे और जंगलों से ही क्या है वो फल फ्रूट इकट्ठा करते थे। एंड कलेक्टेड रूट्स, और उनकी वो जड़ें इकट्ठी करते थे। फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी वो क्या है जो अपने खाने के लिए कहाँ से प्राप्त करते थे? वो फॉरेस्ट से ही, जंगलों से वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो वहाँ पर क्या है जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ये क्या है जो पुराने समय के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, क्या करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमन एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, देखिए बेटा ये नॉर्थ है और ये वाला है वेस्ट एरिया, तो इसके अंदर देखिए ये वाले क्या है, ये सुलेमन की पहाड़ियाँ हैं और ये किरथर की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि हिल्स हैं। तो इस एरिया के बारे में बताया गया है। सम ऑफ द एरियाज वेयर ह्यूमन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट एंड बार्ले। आज से लगभग 8,000 साल पहले कहाँ पर, किस जगह पर बच्चों? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास 8,000 साल पहले सबसे पहले जो क्रॉप्स ग्रो की गई थी वो कौन सी थी? वीट और बार्ले। वीट होता है गेहूं, बार्ले होता है जौ। इन दोनों की फसल को तैयार किया गया था कब? आज से 8,000 साल पहले। पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स, और यहाँ पे लोग पशुओं को चराते भी थे। कौन कौन से पशुओं को? लाइक शिप, गॉट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस, और ये गांव के अंदर रहते थे। तो ये इस एरिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। बेटा ये वाला एरिया था नॉर्थ वेस्ट का, अब आता है नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए ये वाला तो नॉर्थ है आपका और ईस्ट ये वाला एरिया है। अब इसमें क्या कहा है? गारो हिल्स। तो देखिए बेटा ये वाली है गारो हिल्स। टू द नॉर्थ ईस्ट विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया, और देखिए ये वाला एरिया क्या है? ये विंध्याज का एरिया है जो सेंट्रल इंडिया में आता है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, यहाँ पे ऐसे और भी बहुत सारे एरियाज हैं वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। इन एरिया ऐसे और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर क्या है एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया था। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज, और सबसे पहले जहाँ चावल बोया गया था वो कौन सा एरिया था? विंध्या के नॉर्थ एरिया के अंदर सबसे पहले चावल को ग्रो किया गया था। ओके, ट्रेस द रिवर इंडस एंड द इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी देखिए बच्चों क्या होता है? ट्रिब्यूटरी को हिंदी में बोलते बेटा सहायक नदी। जब कोई किसी बड़ी नदी के अंदर आकर छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं तो वो जो छोटी नदियाँ होती हैं वो क्या उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, वो उसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं। सहायक का मतलब होता है सहायता करने वाली, यानी कि जब छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है तो उसका पानी बढ़ जाता है और उसे उसकी सहायक नदी कहा जाता है। तो जो इंडस रिवर है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसको हमें मैप में लोकेट करना है। तो देखिए ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। अबाउट 4700 4,700 साल पहले सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। इन नदियों के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे जो शहर थे वो पुराने समय के अंदर जो शहर थे वो फ्लोरिस्ड हुए थे, यानी कि तैयार हुए थे, पनपे थे।
लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल पहले, cities developed on the banks of the गंगा and its tributaries and along the sea coast, और लगभग 2500 साल पहले जो गंगा नदी थी उसके किनारे पर बहुत सारे शहरों का विकास हुआ, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, सहायक नदियाँ थी, वहाँ पर भी बहुत सारे नए नए छोटे छोटे शहरों का विकास हुआ था। आगे है बच्चों, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरी जिसे सोन रिवर कहा गया उसको बताना है। तो उसमें देखिए, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। उस समय जो गंगा था का एरिया था उसे क्या मगध के नाम से जाना जाता था। एंड नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो जहाँ पर आज बिहार स्थित है, उस जगह को पहले क्या मगध के नाम से जाना जाता था। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। यहाँ के जो राजा थे, मगध के जो राजा थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने अपना बहुत विशाल किंगडम स्थापित किया था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और जो उनका जो शासक एरिया था उसे क्या है, भारत के और भी बहुत सारे एरियाज़ के अंदर डेवलप किया गया था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, और उस समय पूरे महाद्वीप के अंदर जो लोग थे, पूरे इस एरिया के अंदर जो लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रैवल यानी कि यात्राएं करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम। उस समय बच्चों पहाड़ों के ऊपर, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स में, जैसे हिमालय, डेजर्ट एरिया में, रिवर एरियाज़ में जर्नी करना बहुत ही ज़्यादा क्या था, खतरनाक था, डेंजरस था, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन क्या है वो असंभव नहीं था। यानी कि पहले के जो लोग थे बहुत ही बहादुर थे, और वो क्या है इन एरियाज़ के ऊपर जाकर, खतरनाक एरिया पे, डेंजरस एरिया पे जाकर भी क्या है वो जर्नी करते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। उस समय जो लेडीज़ और जेंट्स थे वो किस लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, आजीविका के लिए। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिसास्टर्स, या किसी एरिया के अंदर जैसे नेचुरल डिसास्टर, जैसे फ्लड, बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए भी लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, कई बार जो मैन थे यानी कि जो जेंट्स थे वो क्या है, आर्मी में के जो जेंट्स थे, सैनिक सेना के जो जवान थे, वो क्या है आर्मी में होने की वजह से भी क्या है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कॉन्क्वेरिंग अदर लैंड्स, दूसरे एरियाज़ को सर्च करने के लिए भी, उनको पर विजय पाने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए भी क्या है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवास और शिप्स, इनके अलावा जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे समूह के अंदर या शिप्स के ऊपर वो यात्रा करते थे। किस लिए, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जो मूल्यवान जो वस्तुएं थी उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या करते थे, यात्राएं करते थे। इन सभी के अलावा बेटा आगे देखिए और कौन कौन लोग करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेजेस टू विलेज, और जो धार्मिक जो टीचर्स थे, मतलब जो अपना उपदेश देते थे, वो क्या है एक गांव से दूसरी गांव जाते थे, टाउन टू टाउन, कस्बे से कस्बे में जाते थे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस, वो एक वहाँ पर रुकते थे और अपने निर्देश देते थे। एंड एडवाइस ऑन द वे, और रास्ते में सभी को वो एडवाइस देते हुए जाते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, इन सभी के अलावा कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें क्या है जो अपने शौक के लिए, अपने उनका एडवेंचरस जो पीपल्स होते थे, जिन्हें क्या है यात्राएं करने का, मतलब नई नई सर्च करने का शौक होता था, उनके लिए भी क्या है जो नई नई डिस्कवर करने के लिए भी क्या है वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाते थे। ऑल दीज लैड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, इन सभी के अंदर ही क्या होता था, लोगों का, हर इंसान का क्या है, अब लोगों के जो आइडियाज़ थे, विचार थे, उनका एक स्थान से दूसरी जगह पर उनका भी क्या होता था, ट्रांसफ़र होता था। उनके जो आइडियाज़ है वो भी एक दूसरे के साथ शेयर होते थे। तो ये इसमें बताया गया कि जो पुराने समय के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल क्यों करते थे। अब बेटा ये तो था पुराने समय का, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज, आजकल भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते, तो आजकल क्यों जाते हैं, तो देखिए लुक एट मैप वंस मोर, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज,
फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो हिल्स हैं, माउंटेन्स है, सीज हैं, वो क्या है, नेचुरल फ्रंटियर्स, यानी कि क्या, वो प्राकृतिक रूप से वहाँ पर वो एक एरिया को दूसरी एरिया से क्या करते हैं, उन्हें डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य है। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, लेकिन जो इस चीज़ के बारे में सोच लेते हैं, स्केल द माउंटेन एंड अक्रॉस द सीज, वो क्या है, माउंटेन की चढ़ाई करते हैं और बड़े बड़े समुद्रों को भी पार कर लेते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट सेटल हेयर, और लोग क्या है, इतने बड़े बड़े जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इन्हें भी क्रॉस करके दूसरे एरिया में जाते हैं और वहीं पर जाकर क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, वहीं पर जाकर बस जाते हैं। These movements of people enriched our कल्चरल ट्रेडिशंस, और इन सारी क्रियाओं के द्वारा जो लोग हैं वो क्या है, एक दूसरे के, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ का जो कल्चर होता है उसे भी क्या है, वो अपने साथ लेकर आते हैं। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, और आज भी लोग क्या है, कार्विंग स्टोन मतलब जो पत्थरों से नई नई चीज़ें, मतलब मूर्तियाँ बनाना, नई नई चीज़ें तलाशना, कंपोजिंग म्यूज़िक, नई नई जो म्यूज़िक है, सॉन्ग्स हैं, उनकी नई नई म्यूज़िक की रचना करना, एंड इवन कुकिंग फूड, और जो खाना बनाने के अलग अलग तरीके हैं उन्हें भी क्या है, पुराने समय, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और मतलब 100 साल से भी पुराने जो कुकिंग के तरीके हैं, म्यूज़िक है, स्टोन से चीज़ें बनाना है, उन चीज़ों को भी क्या है, आज भी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये था बच्चों कि पुराने समय के लोग ट्रैवल क्यों करते थे और आज के लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। आवर नेक्स्ट हेडिंग है बेटा अपनी नेम्स ऑफ द लैंड है। नेक्स्ट हेडिंग है नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वर वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपने देश के लिए 2 वर्ड्स को यूज़ करते हैं, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से निकला है बेटा, वो इंदुस वर्ड से निकला है, और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया था। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। द Iranis and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago। आज से लगभग 2500 साल पहले ईरानी और ग्रीक जो थे वो हमारे भारत में आए थे। कहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट एरिया से आए थे। एंड वर्स फेमिलियर विद द इंदस, कॉल इट इज़ हिंदोज और द इंदोज, और वो उन्होंने इंदस जो रिवर थी उसे हिंदोज और इंदोज का नाम दिया था। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, और जो रिवर ईस्ट की साइड में बहती थी उस वहाँ के लोगों ने इसे इंडिया का नाम दिया था। द नेम भरत वाज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और जो भरत नाम था वो पूरे ग्रुप लोगों के समूह को दिया गया था जो नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर रहते थे। एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, और जिसके बारे में ऋग्वेद के अंदर बताया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत dated about 3500 years ago, later it was used for the country। और जो भरत शब्द है उसका जो यूज़ है वो ऋग्वेद के अंदर किया गया है। आज से लगभग 3500 साल पहले जो ऋग्वेद लिखी गई थी उसके अंदर इसका भरत के बारे में बताया गया, और बाद में इसका क्या है, हमारे देश के लिए इसको हमारे भारत को इसका नाम दिया गया और इसके लिए इसे यूज़ किया जाने लग गया। तो बच्चों ये आपका आज हाफ चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। मेरी कोशिश रही है बेटा एक एक लाइन को आपको एक एक लाइन की हिंदी समझाना, एक एक लाइन को अच्छे से समझाना, ताकि आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ सको। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट रहता है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।